चीज को। ठीक है, टेक्निकली तकनीकी रूप से जो व्यक्ति जानकार है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है हर बात को। डीजीसीए पे सवाल उठ रहे हैं कृष्ण मित्र सर, वो कह रहे हैं कि भाई एक एसओपी होती है, देखिए डीजीसीए की भी, उसके मुताबिक जितने भी सिक्योरिटी के मानक थे, आपको लगता है कि उड़ान उन पर खरी उतर रही थी, और अगर नहीं उतर रही थी तो क्या कमियां थी? थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को आप समझा दीजिए सर, ताकि इस पर राजनीति ना हो, तकनीकी रूप से इस चीज को समझा जा सके। जी, एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉलिटिकल इशू है या टेक्निकल, हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी दो पॉलिटिकल व्यक्ति बैठ जाते हैं वो राजनीतिक हो ही जाता है सर। मामला यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, प्लीज सर, प्लीज इतनी राजनीति पार्लियामेंट के लिए और विधानसभा के लिए छोड़ दें। यहाँ पे हम एक दूसरे को समझने के लिए आते हैं। जी सर, कोई राजनीति नहीं कर रहा, हम आपसे समझने ही आए हैं। देखिए, जहाँ तक के सेफ्टी का सवाल है, एविएशन में हवाई जहाज के उड़ान के काम में सेफ्टी इज प्राइम, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। आपकी गाड़ी, अगर आप कार चला रहे हैं, उसका अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है तो आप 2, 4, 5, 10 किलोमीटर चला के आप मैकेनिक के पास जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हवाई जहाज़ चलाते वक्त अगर कोई ऐसी पैरामीटर्स, जो सेट पैरामीटर्स हैं, उनमें कोई ऊंच नीच होती है तो वो वहाँ पे बख्शा नहीं जाता। या तो जहाज़ को ग्राउंड किया जाता है, अगर हवाई जहाज़ हवा में है तो उसे इमीडिएटली लैंड किया जाता है। हम हवाई जहाज़ के हादसों का इतना इशू क्यों बनाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। डीजीसीए एक बहुत सक्षम अथॉरिटी है, हर किस्म से वो पायलट्स को भी चेक करते हैं, एयरक्राफ्ट को भी चेक करते हैं, आपकी एटीसी और ग्राउंड मैनेजमेंट सिस्टम्स को भी चेक करते हैं। वहाँ पे कोई कमी नहीं है। वो हर एक तरीके से सुपरवाइजरी और एग्जामिनिंग अथॉरिटी है वो। लेट अस नॉट डाउट द फंक्शनिंग ऑफ डीजीसीए। हाँ, कुछ देर पहले वहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज खाली हो गई थी, लेकिन वो अब भर दी गई हैं। जहाँ तक कि उनकी एफिशिएंसी का सवाल है, मुझे कोई डाउट नहीं है। दूसरी एक बात बहुत निकल के आई कि अभी कहा गया कि इंक्वायरी हो जाती है, अहमदाबाद में क्रैश हुआ और उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। देखिए, सुनिए, आज की एविएशन जो है इतनी टेक्निकल हो गई है कि हमारे पास डीवीडी और डीवीआर रिकॉर्डर्स और क्या कहते हैं उसको, ब्लैक बॉक्स, यस, ब्लैक बॉक्स है हवाई जहाज में। लेकिन कमी कहाँ है? कमी है कि ये डीवीडी डीवीआर रिकॉर्डर को डिकोड करने की हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। मुझे बहुत क्लियरली याद है जब ये अहमदाबाद का क्रैश हुआ जून पिछले साल, ये इशू बार बार उठाया गया कि डीवीडी डीवीआर यूएसए भेजना पड़ता है उसको डिकोड करने के लिए, और उसको 6, 8, 10 महीने लगते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार ने हमारी ये उस वक्त जून अहमदाबाद वाले एक्सीडेंट में ये हमारी बात सुनी होगी, और मैंने रिपीटेडली कहा था वहाँ पे कि जो डीवीआर डीवीडी एनालाइजर है हिंदुस्तान में हमें लेने चाहिए, हमारे पास अपने रिकॉर्डर होने चाहिए। ये मशीन करती क्या है? ये ऐसा छोटा सा रिकॉर्डर होता है जो कि हवाई जहाज़ में पल पल की रिकॉर्डिंग करता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट पे नज़र रखता है, हर एक एटीट्यूड, अगर हवाई जहाज़ ऊपर जाता है, नीचे आता है, लेफ्ट राइट, या अगर हवाई जहाज़ के अंदर कॉकपिट के अंदर कोई बातचीत होती है वो भी रिकॉर्ड होती है, पूरी रिकॉर्डिंग होती है। इसमें कहाँ पे क्या गलती हुई आएगी, सिर्फ सब्र करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने बट सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बार बार सरकार की तरफ से आपने मांग भी की, अगर हम इस तरह से इक्विप्ड नहीं है टेक्निकल तरीके से, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे तो हादसे होते रहेंगे, और हादसे होते रहेंगे तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पर तो बनती है। आई डोंट एक्सेप्ट कि हम पूरी तरह से इक्विप नहीं है।
हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, हम सक्षम हैं। ये जहाज आज कल से तो नहीं उड़ना शुरू हुआ ना हिंदुस्तान में, काफी देर से उड़ रहे हैं ये जहाज, और एक नहीं है, 6 जहाज हैं कंपनी के पास, औरों के पास भी होंगे। लेयर जेट जो है काफी दुनिया में सब जगह उड़ता है, हिंदुस्तान में भी उसी तरह से उड़ता है। अगर ये हवाई जहाज सक्षम नहीं होता या हिंदुस्तान सक्षम नहीं होता, यहाँ थोड़ा सा एक कंट्रडिक्शन है। नासिर हुसैन जी, ठीक है ठीक है ठीक है, आप बोलिए। सुनील जी, ये हमारे जो क्या नाम है, जो भी है, कृष्ण जी जो बताना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं डीजीसीए बेहतर है। सब हम नहीं कह रहे कि वो बेहतर नहीं है, पर वो बेहतर काम नहीं कर रहा है। क्यों? अगर बेहतर काम कर रहा होता तो यहीं से मैं शुरू करूंगी, यहीं से शुरू करूंगी। एक मिनट रुकिए सुनील जी, आप सभी लोग